सबसे पहले हमें न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में जाके 16:9 सिलेक्ट करने के बाद हमें वो क्लिप इंपोर्ट करनी है जिस पे हमें जूम ट्रांजिशन डालना है। मैंने इस ट्रांजिशन में एक वीडियो और एक फ़ोटो यूज़ किया, इसलिए मैं उसे इंपोर्ट करता हूँ। जैसे कि आपने देखा, ये पहली वीडियो क्लिप बहुत लेंथी है, इसलिए मैं 5 सेकंड्स के बाद उस क्लिप को कट कर देता हूँ। कट करने के बाद इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन डाल देता हूँ। उस ट्रांजिशन का नाम है जूम इन और जूम आउट, जूम इन एंड आउट। इसमें जाने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उस ट्रांजिशन का ड्यूरेशन 1.5 सेकंड्स रखना है। अब हमें इस लाइन पे क्रोमा की लगाना है। क्रोमा के लिए हम लोग इफ़ेक्ट में जाएंगे और एक इमेज डाउनलोड करेंगे। इमेज डाउनलोड करने के बाद उसे हम नीचे ड्रैग करेंगे, क्योंकि हमें अब क्रोमा इफ़ेक्ट देना है। क्रोमा इफ़ेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार ग्रीन स्क्रीन ही यूज़ करना है। मैंने ये नीचे ड्रैग किया है क्योंकि मैं जो लायन की जो आई है उससे मैच करता हुआ कलर मैं क्रोमा की में यूज़ करने वाला हूँ। मेरे ख्याल से ये कलर बेटर मैच कर रहा है। जब मैं क्रोमा इफ़ेक्ट डालूंगा तो ये मुझे ज़्यादा तंग नहीं करेगा जितना कि ग्रीन कलर तंग करेगा, इसलिए मुझे ये कलर बेस्ट लगता है। इसके बाद क्रॉपिंग में जाके हम इसे ज़ीरो या फिर सर्कल का शेप देंगे और उसे लायन की आई पे लगाएंगे। अब देखते हैं ये क्लिप कैसी बनी है। हमारी क्लिप बेटर दिख रही है। इसके बाद हम इसे मैक्सिमम पॉसिबल रिजोल्यूशन से एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद हमें फिर से काइन मास्टर में जाना है और वो क्लिप इंपोर्ट करनी है जो अभी जस्ट हमने एक्सपोर्ट की थी। इस पे हम अब एक इफ़ेक्ट डालने के बाद क्रोमा इफ़ेक्ट लगाएंगे। क्लिप का जो लास्ट वाला पोर्शन है उसे हम जूम इन इफ़ेक्ट करेंगे, पर ये करने के लिए हम इस बार ट्रांजिशन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांजिशन का स्पीड नॉर्मल होता है, हमें फास्ट चाहिए। जैसे कि उसकी लायन की आँख है, उसमें लायन की आई है, उसमें फास्ट जूम इन होना चाहिए, इसलिए हम ट्रांजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। हम जिधर से आँख दिखना शुरू होती है, आई दिखना शुरू होती है, वहाँ से हम कट करेंगे। कट करने के बाद पैन एंड जूम में जाके उसे पैन एंड जूम वाला इफेक्ट देंगे। स्टार्ट पोजीशन हम वही रखेंगे, पर एंड पोजीशन में हम पूरी तरह जूम करेंगे। जूम हो जाने के बाद हम उसे ओके करेंगे। पैन एंड जूम इफेक्ट डालने के बाद अब देखते हैं ये कैसे दिखता है। आप देख सकते हैं ये इतना फास्ट नहीं है, ये इतना फास्ट जूम इन नहीं हो रहा है। इसके लिए लास्ट वाले क्लिप को हम प्ले करने के बाद 1 सेकेंड्स के बाद उसे हम 2x स्पीड देंगे और जो सेकेंड हाफ है उसे हम 4x स्पीड देंगे। हाईएस्ट पॉसिबल रिजोल्यूशन में हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद हमें फिर से न्यू प्रोजेक्ट में जाना है और ब्लैक बैकग्राउंड
इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट हो जाने के बाद उसे हमें एंड तक स्ट्रेच करना है। उसके बाद वो क्लिप इंपोर्ट करनी है जो हमने थोड़ी देर पहले एक्सपोर्ट की थी। इसके लिए हमें लेयर में जाके, मीडिया में जाके एक्सपोर्ट में जाना है और वो क्लिप इंपोर्ट करनी है और उसे फिट टू स्क्रीन करना है। फिट टू स्क्रीन करने के बाद हमें उस पोजीशन में जाना है जहाँ पे हमें ये ब्राउन डॉट दिखता है, ब्राउन सर्कल दिखता है। उस पोजीशन में जाने के बाद हमें जो हमें इस क्लिप इंपोर्ट हो जाने के बाद हमें उसे फिट टू स्क्रीन करना है और लेफ्ट अपर कॉर्नर में जो 3 डॉट्स है उस पर जाके हमें सेंड बैक करना है और ओके दबाना है। इसके बाद हमें ऊपर वाली क्लिप सिलेक्ट करनी है, ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट करनी है और क्रोमा की में जाना है और उसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद हमें वहाँ पे 2 एडजस्टमेंट दिख रही है, वो 2 एडजस्टमेंट में हमें एडजस्ट करना है। You made a monster. 16 सेकंड्स के बाद वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम उसे कट कर देंगे। अब देखते हैं हमारी क्लिप कैसी दिखती है। हमें जैसे चाहिए थी बहुत अच्छी बनी है, वैसे ही बनी है। अब हम इसे हाईएस्ट पॉसिबल रिजोल्यूशन से एक्सपोर्ट करेंगे।